नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रहा आज खास। दीपावली पूजा को लेकर बाजारों में रौनक देखी गई। धनतेरस को लेकर बाजार की सभी दुकानें सजी हुई थी। लोग सुबह से लेकर रात तक खरीदारी में लगे हुए थे। छोटे छोटे बच्चों के लिए खिलौने, घर सजाने का सामान, बर्तन, दिया बाती, मोमबत्ती, भगवान गणेश लक्ष्मी की मूर्ति की दुकानें सजी हुई थी और लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे थे। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कैसा रहा धनतेरस का बाजार।
शाहरुख खरीदे, पूजा सामान खरीदे। क्या महत्व? चलो के साथ लक्ष्मी गणेश लिए, केवल कपड़ा शॉपिंग किए, घूम रहे हैं। मतलब लक्ष्मी गणेश लिए, कपड़ा लिए, कुछ बर्तन लिए। धनतेरस के दिन लोग चांदी सोना खरीदना बहुत शुभ मानते हैं। वही चीज के मान्यता को लेकर हम भी आज चांदी का सिक्का खरीदी करने के लिए आए हुए हैं। जो भी लोग यहाँ हैं वो सब सोना ही चांदी का दिन है और धनतेरस में सोना चांदी और बर्तन वगैरह खरीदे जाते हैं, तो हम लोग आए बर्तन खरीदने के लिए। और क्या क्या? और दिया और पूजा का सामान और बर्तन वगैरह। हर साल की तरह है, थोड़ा फीका है, महंगाई के वजह से कुछ बाजार में फीका है, लेकिन खरीदने वाले जिनको खरीदना है वो खरीद ही रहे हैं। हर साल की अपेक्षा इस साल कुछ महंगाई ज़्यादा है, हर चीज़ में रेट बढ़ा हुआ है। अवसर पर धनतेरस एक तिथि आता है जिसमें लोग अपना खरीदारी करते हैं। सोना हो, चांदी हो, जैसे जो लोग का जितना औकात है, पित्तल का बर्तन हो, वो भी एक सामान खरीदने का जो परंपरा हम लोगों के बीच चल रहा है, उसका आज बाजार है। और बाजार में उम्मीद से अच्छा बाजार रहा है, क्योंकि खेती बाड़ी में बाजार अच्छा रहा है इसका। सुबह से ही शिक्षा का और गणेश लक्ष्मी का मूर्ति, सिंहासन वगैरह का बिक्री बहुत जोरदार रहा है। जबकि हम लोग का हिंदू परंपरा के अनुसार धनतेरस दिन सोना चांदी और भी बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का परंपरा चल रहा है शुरू से ज़माने से। इस अनुसार हम लोग का सामान अच्छा बिक रहा है। सोने की भी बिक्री अच्छी हो रही है और चांदी के भी जो बर्तन आभूषण की बिक्री अच्छी हो रही है। अभी धनतेरस का मोटा मोटी ठीक ठाक है, लेकिन 2 साल से तो कम ही हो गया। कोविड के बाद से कम ही चल रहा है। कोविड से पहले जैसा अभी तक नहीं आया है। लोगों रुझान सिर्फ सिक्का और बर्तन पर ही है, गोल्ड ऑर्नामेंट पर नहीं है। मतलब कस्टमर तगुन सिर्फ कर रहे हैं। गोल्ड का 18 कैरेट का रेट है 40,900 और 22 कैरेट का रेट है 47,900। चांदी का सिक्का 950 ओरिजिनल और डॉलर लीजिएगा तो 700। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतीलेदा परसा टोल महुआर में छापेमारी कर 130 लीटर महुआ शराब, 280 किलो जावा महुआ, 6 शराब के भट्टे को ध्वस्त करते हुए एक व्यक्ति कार्तिक पासी को महुआर से गिरफ्तार किया है। वहीं 8 से 10 लोग फरार हो गए हैं। इस छापेमारी अभियान की अध्यक्षता उत्पाद निरीक्षक अरुण कुमार पांडे ने की। वहीं टीम में हवलदार अजय सिंह, अशोक सिंह, कारू चौधरी, नंद किशोर दुबे, अरुण यादव, टीपन राय, राम अध्याय राय सहित पुलिस बल के कई जवान मौजूद थे। पर उत्पाद अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार उपलब्ध बलों के साथ बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोतीलेदा परसा टोल महुआर में छापामारी किया, जिसमें काफ़ी मात्रा में भट्टी चढ़ा हुआ जावा महुआ 280 किलोग्राम एवं 120 लीटर महुआ शराब बरामद किया गया, जिसे वहीं नष्ट किया गया एवं महुआ शराब भट्टी को भी ध्वस्त किया गया। एक आदमी कार्तिक पासी जो महुआर के रहने वाले हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। अन्य करीब 8-10 भागने में सफल रहे। गली संकीर्ण था, गाड़ी पहुंचते पहुंचते उतरते उतरते वो लोग दौड़ना स्टार्ट कर दिए, भाग निकल गया। यह अभियान लगातार मेरा जारी रहेगा और शराब धंधेबाजों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं। शहर के स्टेशन रोड स्थित केडी कैंपस कोचिंग सेंटर में कोचिंग की संस्थापक नीतू सिंह का आगमन सोमवार को हुआ। सबसे पहले नीतू सिंह का कोचिंग के शिक्षकों व अन्य कर्मियों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जिसके बाद क्लास में उपस्थित बच्चों के बीच नीतू सिंह ने परीक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि सभी स्टूडेंट ऑल इंडिया वैकेंसी की सोच अपने दिमाग में फिट कर तैयारी करें। उन्होंने उपस्थित स्टूडेंट्स के बीच पहुंचकर बताया कि
हमें बड़ा लक्ष्य को पूरा करने के लिए बड़ा ही लगन और मेहनत के साथ तैयारी करनी पड़ती है, तभी हम कामयाबी तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने कहा कि सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में तैयारी कर सकते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान नीतू सिंह ने बताया कि गिरिडीह शहर उनका अपना शहर है, जिसके कारण वे सदैव शिक्षा के क्षेत्र में गिरिडीह जैसे छोटे शहर को एक नए पायदान पर पहुंचाने के लक्ष्य में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान जैसी शिक्षा गिरिडीह में केडी कैंपस के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। उस टेलीविजन में आपके क्वेश्चंस आप कैसे भेजोगे, आप टीचर को बोलोगे, फिर वो क्वेश्चन लिखेंगे, तो फिर वो मेरा वहाँ एक्टिव करेगा, फिर हम जवाब देंगे। वो सिस्टम अगर आप चलता था पहले, अब जब से आपका सिस्टम आ गया ना, तो पता ही है सब लोग, आप लोग क्या है, हम लोग मोबाइल में लेकर रखते हैं। देखिए, ये मेरा शहर है, तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से हम रिजल्ट देते हैं दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, तो मैं चाहती हूँ मेरे शहर के बच्चे भी उसी लेवल के पोजीशन पे पहुँचें। वैसे ही वो भी इंस्पेक्टर और एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री बने। तो मेरी कोशिश यही है कि यहाँ पर भी उनको वो सुविधाएँ मिल सकें, जिससे वो भी उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। देखिए, पहला जब लॉकडाउन हुआ उस समय तो हम लोग टोटली अनप्रिपेयर्ड थे, क्योंकि सारे बच्चे ऐसी जगह पे छूटे कि अचानक लॉकडाउन हुआ। लेकिन लॉकडाउन जो चला है उस दौरान हम लोगों ने केडी लाइव को बहुत अच्छे हाइट पे पहुंचा दिया, और केडी लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया ऑनलाइन, जिसमें हम बच्चों को बिल्कुल उसी तरह से जोड़ सकते हैं जैसे हम ऑफलाइन जोड़ते हैं। लेकिन जो सेकेंड लॉकडाउन लगा उसके पहले हम लोग इस तरह से प्रिपेयर हो गए थे कि जितने बच्चे भी जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ हमारे पास वापस आए, उन सबको फिर से हमने जोड़ लिया अच्छे से, और ऑनलाइन भी। और बच्चे आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे हमसे जुड़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को लोकल जो वैकेंसीज है उन पर भी कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि उसमें आप लोगों को रिजर्वेशन भी मिलता है जो स्टेट का होते हैं। और मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि देखिए, आप लोगों को जो तैयारी करनी है उसको आप सिर्फ अपने शहर के लेवल का तैयारी नहीं करके निकल पाएंगे। आपको तैयारी ऐसा करना पड़ेगा कि हाँ, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में compete करने की पोजीशन है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। केडी कैंपस की स्टूडेंट हूँ। यहाँ केडी कैंपस में हम लोगों को बहुत अच्छा गाइडेंस मिल रहा है। मतलब पता नहीं मुझे क्यों बाहर स्टूडेंट्स क्यों जाना चाहते हैं, रांची, पटना। गिरिडीह में ही काफ़ी अच्छा स्कोप है, आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। हमारे राजेश सर हैं यहाँ पे, आज नीतू मैम आई हुई है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा गाइड किया है। राजेश सर का तो कंटिन्यूस सपोर्ट रहता है, और भी बाकी फैकल्टीज़ है जो। तो आज नीतू मैम जो है यहाँ पे गिरिडीह में आई है, और हम यहाँ के हम लोग सारे स्टूडेंट हैं यहाँ, हम लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और साथ में हमारे टीचर्स जो है सारे काफ़ी अच्छे हमें सपोर्ट कर रहे हैं हमारे पढ़ाई में। और मैं ये बोलना चाहूँगी, जो गिरिडीह के छात्र हैं वो यहाँ पे ज़रूर केडी कैंपस में आए और जुड़े, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों का माइंडसेट है कि बाहर जाके एजुकेशन ग्रैब करना है, वो ज़्यादा बेटर है कि आप अपने होम टाउन में रह के आपने गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का नाम बढ़ाएं और यहाँ पे पढ़ें। नीतू मैम का भी हमारा काफ़ी अच्छा से सपोर्ट रहा है। हमारे सारे फैकल्टीज़ जो है, सर लोग, राजेश सर लोग स्पेशली, उन्हें हम बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे। उन्होंने बहुत साथ दिया है पढ़ाई में। और अगर ऐसे ही सारे लोग और गिरिडीह के छात्र आए हमारे पास, तो हम ज़रूर केडी कैंपस और गिरिडीह का नाम। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 सीहोडी में तिरुपति इंटरप्राइजेस नामक इलेक्ट्रिकल स्टोर का उद्घाटन जमुआ विधायक केदार हाजरा और गांडे के पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया। इस मौके पर शहर के कई गण्यमान्य मौजूद थे। उद्घाटन मौके पर तिरुपति इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर ठाकुर वर्मा ने कहा कि सीहोडी, सिरसिया, सोनबाद आदि भारी आबादी वाले क्षेत्र में इस तरह का एक भी प्रतिष्ठान नहीं रहने के कारण लोगों को इलेक्ट्रिक सामग्री की खरीदारी के लिए बाजार जाना पड़ता था। इसलिए तिरुपति इंटरप्राइजेस लोगों की सेवा के लिए खोला गया है। इस स्टोर में LG कंपनी से लेकर हर तरह की अच्छी कंपनियों का इलेक्ट्रिक सामग्री उपलब्ध है।
वहीं मौके पर जमुआ विधायक केदार हाजरा व गांडे के पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार ने तिरुपति इंटरप्राइजेज के संचालक को शुभकामनाएं दी। उद्घाटन मौके पर गिरिडीह अंचल अधिकारी रवि भूषण प्रसाद, वार्ड पार्षद अशोक राम, सामाजिक कार्यकर्ता केदार वर्मा, उमेश यादव, प्रमोद स्वर्णकार, अजय कुमार, अजित कुमार सोनू सहित कई लोग मौजूद थे। दुकानें आज धनतेरस के दिन खोला गया है। निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के लिए एक अच्छे प्रतिष्ठान का आज दशमी के दिन अधिष्ठान हुआ है और इस क्षेत्र में इस तरह का नए पुल के बाद इस तरह का कोई अच्छा सा दुकान नहीं था और निश्चित तौर पर यह दुकान जो है यह स्ट्रक्चर जो खड़ा किया है इससे इस क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा और आज के युग में लोग नहीं चाहता कि भीड़ भाड़ में जाए और निश्चित तौर पर धनतेरस के दिन दुकान का उद्घाटन करने के लिए हमारे गार्जियन आदरणीय लक्ष्मण स्वर्णकार जी और इसी वार्ड का वार्ड सदस्य अशोक जी और इसके प्रोप्राइटर ठाकुर जी, हमारे इंजीनियर साहब सुरेश बाबू जी एवं यहाँ पर उपस्थित तमाम भाई, निश्चित तौर पर आज धनतेरस के दिन में इस तरह का प्रतिष्ठान कई जगह पर खुल रहा है। धनतेरस के शुभ अवसर पर सिहोरी ग्राम में एक ठाकुर प्रसाद वर्मा जिन्हें यहाँ इस इलाके में अच्छा दुकान इसके पहले कभी नहीं था और यह दुकान लगता है कि बहुत अच्छा इस दुकान में चलेगा और इस धनतेरस के अवसर पर हम शुभकामना देते हैं कि दुकान बहुत अच्छा से चले और जो अभी बताया अभी हम घूमे और अभी हम देखा कि इन्होंने सामान की कीमत भी 15% कम करके आका है। तिरुपति इंटरप्राइजेज के नाम से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की सारी व्यवस्था हमारे यहाँ किया गया है, जिसमें टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन इत्यादि वगैरह मिलेगा। और अभी हमारे आज के उद्घाटन करता हुआ मुख्य अतिथि जम्मू विधायक केदार जी, लक्ष्मण स्वर्णकार जी एवं अशोक राम जी एवं संदीप शर्मा जी। भाकपा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा, श्रीरामपुर सचिव सनातन साहू, माले नेता सोनू रवानी, मुन्ना साव और अब्दुल सुभान की अगुवाई में जसपुर पंचायत के खिसमी परसटान में स्थानीय ग्रामीणों के साथ एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता माले नेता नवीन सिंह ने की। बैठक में मुख्य रूप से जंगली हाथियों के डर से परेशान ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत हुआ गया। मौके पर माले नेता राजेश सिन्हा और माले की टीम को ग्रामीणों ने बताया कि हाथी लगातार इस इलाके में रहते हैं और अभी भी 1-2 हाथी को देखा गया है, जिससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। अभी हाल में इसी इलाके में एक औरत को भी हाथी ने कुचल दिया है।
जिसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, जिसका सुध लेने वाला कोई नहीं है। कहा कि जल्द ही वन विभाग की ओर से ध्यान नहीं दिया गया तो वन विभाग के सामने माले धरना प्रदर्शन के साथ आंदोलन को बाध्य होगी। मौके पर मंटू तुरी, अमर तुरी, विनोद राय, भवानी तुरी, किस्कू कौल, रंजित राय, संतोष राय, छोटी कोल, विकास तुरी, उपेंद्र तुरी, आसू तुरी, कैलाश तुरी, सोमर तुरी, सुजीत शर्मा, राजेंद्र भोक्ता, चक्कू तुरी, जुगल तुरी, राहत तुरी, भीमलाल कोल, बजरंगी राय सहित कई लोग मौजूद थे। जैसे अभी शाम और आधा एक घंटा के बाद खाना वाना पका के सब लोग हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं, घर में नहीं रहते हैं। इस वजह से नहीं रहते हैं, हाथी को कोई विश्वास नहीं कब आ जाए, इस तरह हो चुका है हम लोग के पास। इसी वजह से हम लोग बहुत डर गए हैं, पूरा गांव डर गए हैं हम लोग, और हम लोग सही से सो नहीं पाते हैं, सही से रह नहीं पाते हैं। दादा यहाँ गुजर गए हैं, आज हमारा 50 साल हो गया यहाँ पर। अब हाथी चलती पर हम कहाँ भागेगा, सो हमको बता दीजिए सरकार। के बगल में बहरेले तो मार दल का हाथे मृत्यु हो गया, कुछ मिलल ना है। बेटा है विकलांग, वो कमा है, वो गुजर लग गया हमारे बेटवा के से, तो अब डेट हो गया हमारे बेटवा कैसे गुजर जीते, की करते। हमने इलाके में और जसपुर पंचायत में आए हैं। जैसा कि पता है कि पिछले कुछ दिन पहले हाथी का यहाँ उत्पात बहुत तेज़ी से बढ़ गया है और यहाँ पे एक महिला थी जो कुचलकर वो अब नहीं रही, जिसका अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। हम तुरंत प्रशासन से, जिला प्रशासन से, वन विभाग से, सरकार से बोल रहे हैं कि तुरंत इसको ध्यान दे, जो कागजी कार्रवाई है उसको तुरंत करें। दूसरी बात, इन क्षेत्रों में जो हाथी है, अभी भी एक हाथी ऐसा है जो बिछड़ गया है और इसी एरिया में घूमता है। प्रत्येक दिन रात में पूरा गांव वाले जो हैं वो जागे रहते हैं और हमने कहा है भाकपा माले की तरफ से कि भाकपा माले की टीम भी यहाँ रात को रहेगी और देखेगी कि किस स्थिति में आप लोग रहते हैं। और अभी हम लोग जो जिनके यहाँ मृत्यु हो गए उन परिवार से भी मिले, उनके जो पति हैं वो विकलांग थे और वही घर चलाते थे। हम तमाम लोगों से निवेदन करते हैं जो आसपास एरिया में रहते हैं जहाँ पे हाथी आ जाता है, उस एरिया में सचेत रहें, क्योंकि जो सरकार की तरफ से जो वन विभाग कार्य कर रही है एकदम बेकार तरीके से काम कर रही है। उनको चाहिए कि तुरंत यहाँ पे लुक दिया जाए, यहाँ पे लाइट दिया जाए, यहाँ पे टॉर्च दिया जाए, यहाँ पे पटाखा दिया जाए, जिससे हाथी दूर भागे। लेकिन वन विभाग जो है वो चुपचाप, एक तरह से हम कहेंगे सुसुप्तावस्था में, मृत गाँव में आज अभी राजेश भैया आए हुए हैं भाकपा माले पार्टी के, और ये हम लोगों के गांव के लिए बहुत ही मददगार साबित होते हैं। जब हाथी ने कुचला था यहाँ पर हमारे गांव में, तो ये इनके जितने टीम हैं वो हॉस्पिटल में पहुंचकर हम लोगों के साथ बहुत ही साथ दिए और जहाँ तक हुआ साथ दिए। और यहाँ पर अभी भी हाथी एक ठो पूरा गाँव में तालका मचाया हुआ है, जिसमें और फिर ये फ़ोन किए इनको हम कि भैया ऐसा बात है कि गांव के आदमी लोग कभी तक सो नहीं पाते रात भर, तो इनका कुछ उपाय होना चाहिए, है ना। तो भैया सुनकर तुरंत बोले कि ठीक है, हम आपका गांव पहुंचकर तुरंत इसका उपाय निकालते हैं और डीसी से मांग करते हैं कि इस गांव में कुछ न कुछ व्यवस्था तुरंत ही होना चाहिए। लोगों ने मेमोरेंडम दिया है, निश्चित रूप से ये बातें सही है। दिक्कत तो उनको हो रही है, खास करके छोटे छोटे जमीन है, किसान है, मजदूर है, और जो एक बराबर कमाने का भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके हिसाब से ये लोग सब शिकार हो रहे हैं। निश्चित रूप से मैं इनके मेमोरेंडम पर सोच विचार करके और जो सरकार को सूचना दूंगा इसके आवश्यकता है। जिस
वजह से ज़मीन का रसीद निर्गत नहीं हो रहा है। जब किसान ज़मीन का ऑनलाइन करवाने के लिए अंचल कार्यालय में जाता है तो वहाँ रजिस्टर्ड टू और खतियान का नकल मांगा जाता है। किसान जब रिकॉर्ड रूम में नकल के लिए आता है तो उससे 5,000, 10,000, 20,000 मुँह मांगा रकम मांगा जाता है। हम लोग जो है सो काफ़ी परेशान हुए, एसी के यहाँ, डीसी के यहाँ, सबके यहाँ फरियाद किए, लेकिन रिकॉर्ड रूम के जो प्रभारी पदाधिकारी महोदया है उनके आगे किसी का न एसी का चल रहा है न डीसी का चल रहा है। तो जब हम लोगों ने निर्णय लिया कि चूँकि पदाधिकारी तो हमारे सुनेंगे नहीं, वो सरकार का नौकर है और सरकार का नौकर है तो अब हमको सरकार के पास जाना हो, और चूँकि विधायक जो होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं, हम विधायक को चुनते हैं, विधायक जी जो है सो सरकार को चुनते हैं। तो इसलिए हमारा सीढ़ी जो है सो विधायक है और इसलिए हम लोगों ने सारे विधायक के पास जाना शुरू किया। सबसे पहले हम माननीय विधायक गिरिडीह सुदीप कुमार सोनू जी के यहाँ गए। सोनू जी के यहाँ से तो सोनू जी नहीं आए, अपना दो कोई प्रतिनिधि भेज दिए, कोई आश्वासन अभी तक उनके यहाँ से नहीं मिला है। उनके प्रतिनिधि कुछ बोले हैं लेकिन विधायक जी के यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बाबूलाल मरांडी माननीय विधायक धनबाद के यहाँ गए, उन्होंने तो अपना दरवाजा ही बंद कर दिया। वहाँ से हम लोग निराश होकर चले गए और बहुत अच्छा हम लोगों ने देखा कि हमारे गांडे के विधायक ने हम लोगों का ख्याल किया, अपने घर पे रहे, तबीयत भी इनका खराब था, उसके बाद भी रहे और इन्होंने आश्वासन दिया है। और क्योंकि हम लोग जानते हैं, इनके स्वभाव से परिचित हैं कि जो आश्वासन देते हैं करते हैं, इसलिए हम लोगों को विश्वास है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। और इसके बाद भी यदि न्याय नहीं मिला तब हम लोग आगे जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ भी फरियाद लगाएंगे। लेकिन हम लोगों को विश्वास है कि सतराज साहब निश्चित रूप से हम लोगों का मांग विधानसभा में उठाएंगे। यहाँ तीसरी में धनतेरस को लेकर तीसरी चौक बाजार ही नहीं, चंदौरी, गुंगी, खिजूरी के विभिन्न दुकान जैसे ज्वेलरी की दुकान, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक दुकान, बाइक शोरूम, ट्रक शॉप की दुकान सहित कई चीजों की खरीदारी के लेकर सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी हुई थी। धनतेरस के दिन तो कोई भी वस्तु खरीदना बेहद शुभ होता है। मान्यता है कि इस दिन सोने चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदने चाहिए। इसके अलावा लोग धनतेरस के दिन कार, मोटरसाइकिल और जमीन मकान भी खरीदते हैं। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस पर जो भी वस्तु खरीदी जाती है उसमें सालों भर लाभ ही लाभ मिलता है। मंगलवार को सरिया कॉलेज सरिया में नवनिर्मित बहुउद्देशीय भवन का विधिवत उद्घाटन बगूदर विधायक विनोद कुमार सिंह, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर M.K. सिंह व कॉलेज के सचिव जानकीलाल डागा के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसके बाद दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम व स्वागत गीत के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। इस दौरान अतिथियों का छात्र छात्राओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। कॉलेज परिवार के द्वारा आमंत्रित अतिथियों को बुके एवं मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विनोद कुमार सिंह ने कहा कि आज का दिन सरिया कॉलेज के लिए ऐतिहासिक है। इस तरह के भवन बन जाने से यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को काफी सहूलियत होगी। वहीं कॉलेज में विज्ञान संकाय शुरू करने के लिए विधायकों से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। वहीं विशिष्ट अतिथि विनोबा भावे के कुल सचिव M.K. सिंह ने कहा कि शिक्षा हमें सामाजिक राष्ट्रीय दायित्व के बारे में बोध कराती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में कॉलेज के समक्ष आने वाली चुनौतियों को अगले 5 साल के लिए तैयार रहने की बात कही। मौके पर प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार लाल, शासी निकाय के सदस्य राजेश कुमार जैन, पंकज अग्रवाल, संतोष जैन, भोलालाल मंडल, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर धर्मवीर, सरिया प्रमुख रामपति वर्मा, गप्पू जैन, नकुल मंडल, इंटर कॉलेज के सचिव खुबलाल मिस्त्री, परमेश्वर मोदी, संजय मोदी, संदीप जायसवाल, परमेश्वर मंडल सहित कई गणमान्य मौजूद थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रोफेसर अरुण कुमार, कार्तिक प्रसाद यादव, बैद्यनाथ मिस्त्री, मुन्ना राणा, आनंद यादव, रंजीत, सतीश, सागर सहित सभी छात्र छात्राओं का सराहनीय योगदान। बेंगाबाद प्रखंड की शिक्षा प्रसार पदाधिकारी पुष्पा कुमारी 31 अक्टूबर को अपने कार्यभार से निवृत्त हो चुकी है। सोमवार को उनके सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर शिक्षा पदाधिकारी नयन कुमार रजक, बेंगाबाद वीडियो मोहम्मद कयूम अंसारी, सीओ सह डीडीओ विजय कुमार, नए बीईईओ सह बीपीओ केडी सिंह के अलावा फैकल्टी
रामदेव प्रसाद वर्मा, प्रणय मिश्रा, मितेंद्र नाथ साहू, अशोक वर्मा, लालजीत यादव, चंदन कुमार व अन्य कई मौजूद थे। इस दौरान कार्यक्रम का मंच संचालन शाहिद अंजुम ने किया। वहीं मौके पर बारी बारी से लोगों ने श्रीमती कुमारी के कार्यकाल की चर्चा करते हुए उनकी प्रशंसा की। भावुकता भरे इस माहौल में साथी संकाय ने सेवानिवृत्ति शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को नम आंखों से खुशी खुशी विदा किया। साथ ही श्रीमती कुमारी को तोहफे भी दिए। वहीं मौके पर मौजूद शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के परिजन इस माहौल से काफी खुश दिखे और सभी को दिल से धन्यवाद दिया। शिक्षा जगत के सभी लोगों को सफल जो पंक्ति करना चाहता हूँ, हमारे डीओ मैडम भी रिटायर किए, तो आज लोग इनका विदाई समारोह 21 अक्टूबर को ही रिटायर किए। तो आज हम लोग विदाई सम्मान समारोह था। हमारे नए बीओ कोलेश्वर दास जी भी ज्वाइन किए, युगांडे के बीओ वर्तमान बीओ हैं, उन्हीं को प्रभार मिला। तो हम लोग 2 कार्यक्रम रखे थे, विदाई का सम्मान समारोह, क्योंकि हम लोग के साथ मैडम का बहुत ही अच्छा लगाव रहा था। मित्रत्व के सहयोग से हम लोगों ने हमेशा काम किया और 3 साल कैसे बीता ये हम लोग को पता भी नहीं चला। तो लगा कि नहीं, हमारे मैडम बहुत ही अच्छी हम लोगों के बीच में काम करके जा रही है। तो हम लोग उनके रिटायरमेंट के बाद हम लोग एक विदाई समारोह कार्यक्रम को रखे और उसी के तहत हम लोग सभी सरकारी शिक्षक और पारा शिक्षक लोग सभी शिक्षक लोग मिल करके और इनके विदाई समारोह आज हम लोग आयोजन किए और बहुत ही अच्छा रहा। इसमें हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, हमारे सीओ सर, हमारे एरिया ऑफिसर सर और हमारे बीओ सर, हमारे प्रखंड के बीपीओ सर और बहुत से गणमान्य अतिथि लोगों ने भाग लिए। तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा कि नो डाउट हम लोग का जो कार्यक्रम है बहुत ही आज का कार्यक्रम उनका बहुत के आने के पहले हम लोग के बीओ सर मोहम्मद इसाक अंसारी जी थे। उनका कार्यकाल में हम लोग बहुत ही अच्छा रहा उनका और हम लोग साथ सहयोग भी उनका हमेशा बना रहा था। लेकिन जब हम लोग सुने कि एक महिला पदाधिकारी आ रही है तो हम लोग के मन में एक डर था कि कहीं महिला पदाधिकारी कहीं स्ट्रिक्ट तो नहीं होगी, क्योंकि सभी को पता है कि एक जेंट्स के मुकाबले महिला बहुत स्ट्रिक्ट होती है। तो डर था कि मैम आएंगी और पता नहीं कैसा रहेगा इनका साथ। लेकिन जब मैम आई, जब पहली बार मैम से मुलाकात हुई, मैम को जब देखे तब एक माँ जैसा फीलिंग हुआ था हम लोग सभी को। इस पल को हम लोग हमेशा याद रखेंगे।